दर्शकों में दिशान गादी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। हमारे दर्शकों को बता दें, इस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सोसाइटी को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी कहा जाता है और इसका प्रबंधन और संचालन बौद्धों द्वारा किया गया। सोसाइटी का कार्यालय बम्बई में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जैसे समय समय पर निर्णय लिया जा सके। ये सोसाइटी मुंबई के फोर्ट में स्थित है। सोसाइटी का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा, माध्यमिक, कॉलेजिटिक, तकनीकी, भौतिक और इसी तरह की सुविधाएं प्रदान करना है। महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ किसी भी अन्य भाग में उपयुक्त स्थानों पर स्कूल, कॉलेज, विहार, छात्रावास, पुस्तकालय, खेल के मैदान, बौद्ध संस्थान आदि जैसे शैक्षिक और बौद्ध धार्मिक संघों को शुरू करना, स्थापित करना, संचालित करना और सहायता करना भी है। भारत का गरीबों और बौद्धों की शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना और अनुसूचित जातियों और बौद्धों के बीच शिक्षा में सामान्य रुचि पैदा करना और बढ़ावा देना जो अनुसूचित जातियों में से परिवर्तित हुए हैं, और विशेष रूप से उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं, छात्रवृत्तियां और मुफ्तियां देना, ये इस एजुकेशन सोसाइटी का मेन इंटेंशन है, मोटो है। आज मुंबई के CST के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एडवोकेट बाबू राव ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकार परिषद ऑर्गेनाइज की गई। मुंबई CST के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस में ये पत्रकारों से बातचीत हुई। इस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले होने चाहिए, ऐसा एडवोकेट बाबू राव के ने पत्रकारों से संबोधन करते हुए कहा, और राज्य शासन की मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। ये मामला 12 साल से चल रहा है लेकिन इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है, ये भी कहना था एडवोकेट बाबू राव जी का। अब देखना ये है कि शासन की तरफ से इस पर किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आज ये जो आप पत्रकार परिषद लिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था सर? ये पत्रकार परिषद देने का उद्देश्य ये था कि आज जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी का जो मुख्य कार्यालय है, वहाँ पे आठवले साहब के नेतृत्व में बैठक होने वाली थी। उस बैठक में आठवले साहब जो रूम बैठते हैं उसमें साफ सफाई करने का नियोजन किया था। वहाँ पे माननीय आनंदलाल जी अम्बेडकर और उनके कुछ साथियों ने वहाँ पे विरोध किया, और जो रामदास जी आठवले नाम का जो चेयरमैन का बोर्ड था उधर निकाह तोड़ के फेंक दिया। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत बाचाबाच हुई, कुछ एक दूसरे से बातचीत हुई, गर्मी हो गई, लेकिन पुलिस फौरन वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ नहीं। रही बात जो आपने सवाल किया है कि जो हम लोग में जो आपस में बड़े बेबनाव होने की वजह से, जो एक दूसरे के बेबनाव से स्टूडेंट की नुकसान हो रही है, साथ साथ हम कई कॉलेज में जो स्टाफ है उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते। कई सालों से हमारे कॉलेजेस में टेम्पररी स्टाफ है, उनको हम परमानेंट नहीं कर सकते। नुकसान स्टाफ की हो रही है, नुकसान स्टूडेंट की हो रही है, साथ साथ हमारी जो शिक्षण संस्था है वो बढ़ाने के बजाय सिर्फ हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। नहीं तो शिक्षण संस्था हम एडिशनल कॉलेजेस निकालना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं सर? इसके जिम्मेदार हम सभी लोग ठहराते हैं, क्योंकि आपस का जो बेबनाव है वो बेबनाव जब तक ठीक नहीं होगा तो इसके जिम्मेदार ये बेबनाव जो है वो रहेगा। सर, आपने एक इनिशिएटिव दिखाया अपने प्रेस नोट में, छत्रपति संभाजी नगर मेडिकल कॉलेज आप स्टार्ट करना चाहते हैं और गरीब स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम एमिनिटीज़ करना चाहते हैं। अगर ये डेजिग्नेशन एज इट इज़ जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही कंटिन्यू होता है तो इसमें ये सिर्फ आश्वासन रहेगा या 100% ये प्रॉमिस को फुलफिल किया जाएगा, और किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जाएगा? हमने इनिशिएटिव लिया है, हमारे पास जगह है, मेडिकल कॉलेज को हमको सैंक्शन मिलेगी और फंड्स भी मिलेगा। हम ओनली प्रॉमिस नहीं, इनिशिएटिव लिया है और उसको ज़रूर हम पूरा करेंगे। और गरीब स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम सब क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए सर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए। जो गरीब स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में एक्सेल होना चाहते हैं, उनके लिए आपका किस तरीके का इनिशिएटिव और प्लान है? नहीं, अभी तो फिलहाल जब तक हम लोग वो एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक हम इनिशिएशन हम कैसा, आज तो इनिशियल स्टेज पे। हमारे देश की जनता को सर आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेके? क्या चीज़? हमारे देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे?
हमारी देश की जनता को यही बताएंगे कि इस देश को बचाया है बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश के जो पिछड़ा हुआ समाज है उनको शिक्षा देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर की पीपल एजुकेशन सोसाइटी के जरिए, ये पीपल एजुकेशन सोसाइटी के जरिए बहुत सारे वकील हुए, जज हुए, बहुत सारे लोग बड़े बड़े हो गए। यदि तुम्हारे पास जेब में पैसा नहीं था फिर भी तुम लोग बड़ी पोस्ट पे पहुँचे। और ऐसे में इस देश की जनता को इतना कहेंगे कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी को बढ़ावा दे। हम हमारे जो ग्रुप्स हैं, हम ग्रुप्स बोलेंगे, उनसे हम संदेश देते हैं, विनती करते हैं कि अपन एक साथ में बैठ के भाईचारा बना के ये संस्था को, बाबा साहब का जो पेड़ है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपस का जो भी मतभेद है हम आपस में समाप्त करेंगे और इस संस्था को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यही संदेश रहेगा। थैंक यू सो मच।